आचार्यों को लेकर के केंद्र में, और फिर नवदा भक्ति पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो श्रवण भक्ति की आचार्या श्री रुक्मणी जी हैं, कीर्तन भक्ति की आचार्या श्री रोहिणी मैया हैं द्वारिका में, स्मरण भक्ति की आचार्या श्री देवकी मैया हैं, और पाद सेवन के आचार्य, ये भी पाद सेवन वो हैं जो जब से द्वारिका बसी तब से आज तक इनकी पाद सेवन की अर्चना अभी तक चली रही है, और वो श्री कुशेश्वर महादेव ठाकुर जी की अनवरत अनंत जो भी चरण के ठाकुर जी का नित्य अभिषेक हो, जो भी हो, सब कुशेश्वर महादेव नीचे बैठे हैं मंदिर में, सब स्वीकार करते हैं। पाद सेवन के आचार्य द्वारिका में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और अब पांचवी भक्ति आती है अर्चनम। अब देखो, आप यदि भागवत के पात्रों के विषय में देखेंगे ना, तो सबके अंदर सारे गुण दिखते हैं, पर फिर भी कुछ विचार करना पड़ता है, थोड़ा मंथन चिंतन करना पड़ता है कि आचार्य के रूप में किसको देखें। तो ठाकुर जी की अर्चन भक्ति की आचार्या द्वारिका में है सत्यभामा। ये भगवान की अर्चन भक्ति की आचार्य है। ऐसा द्वारिका लीला में श्रवण में आता है, पठन में आता है कि रुक्मणी आदि सब पटरानियां, उनकी सेवा क्रम इतने नहीं है, पर सबको यह भाव रहता है कि हम तो द्वारिकाधीश के संगी रहती हैं, तो बस उनको एक बार प्रणाम मात्र कर लें, फिर उनकी भोजन की सेवा, उनके आनंद राग विलास की सेवा आदि सबको ही सेवा प्रधान मानती। पर श्री रोहिणी, श्री सत्यभामा जी ठाकुर जी के मंगल रूप को अपने कक्ष में विराजमान करके उसकी खूब अर्चना करती। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। कई लोग ऐसे हैं वो अर्चन भक्ति में तो बहुत विश्वास रखते हैं, अर्चना मतलब ठाकुर जी की अर्चना में पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं, बाकी की भक्तियों में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है। ये गलत है बंधुओं। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारा ब्याह हुआ, अब तुम पति को ही सर्वस्व मानो, उसके भाई बंधु परिवार उनसे आपको कोई मतलब नहीं। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम। केवल एक पति से ब्याह करके केवल उसी को ही प्रेम करना, उसी को ही प्रायोरिटीज देना, बाकी के सब लोगों को डंडा मारना, ये एक स्त्री का धर्म नहीं है। सबसे प्रेम करे। ऐसे ही भक्त का भी धर्म यही कहता है कि वो केवल एक भक्ति में ही रहे, ठाकुर जी की अर्चना सेवा श्रृंगार, बस इसके अलावा उसमें इसको कोई मतलब नहीं। कथा कैसे होती है आदि आदि जो भक्ति के प्रकल्प यहां बताए जा रहे हैं नवदा भक्ति में, उनमें उसकी ज्यादा रुचि नहीं है। तो ये भगवद मिलन में बाधा है। इंद्रद्युम्न नाम का राजा भगवान की अर्चना भक्ति करता था, ठाकुर जी की खूब सेवा करता, 4-4 घंटे एक आसन पर बैठ करके, 8-8 घंटे एक आसन पर बैठ करके भगवान के कभी सहस्त्रार्चन, तुलसी अर्चन आदि सब करना चाहिए, आवश्यक है। पर एक दिन उसकी सेवा के मध्य में कुछ संत आ गए। अपनी सेवा में बैठा था, संतों को देख करके उसने एक बार भी हाथ जोड़ करके यह भी निवेदन नहीं किया कि आप लोग विराजिए, मेरी सेवा का थोड़ा क्रम रह गया है, मैं समय पाते ही आता हूं। ऐसा भी कुछ नहीं। संतों को देख करके और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। बोले ये लोग समझ ही जाएंगे, सेवा चल रही मेरी, अभी कैसे स्वागत सत्कार करूं मैं। संत खड़े रहे, लेकिन उसने अपनी अर्चना नहीं छोड़ी। ठाकुर जी पे पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, जो सेवा अर्चना जो करना है सब करते जा रहे हैं। और इसी का ही दोष लगा, और वही राजा अपने अगले जन्म में गजेंद्र बन करके आया।
जिसकी रक्षा के लिए भगवान नारायण आए, वो अपने अपने स्थान से पदभ्रष्ट हो गया। इसलिए भैया बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। केवल एक में रुचि से काम नहीं चलेगा। लेकिन हां, मैं यह भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, नवदा भक्ति में जो प्रथम भक्ति है, यदि उसमें आपकी अनंत रुचि है तो बाकी की भक्तियों में रुचि अपने आप बनेगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि प्रथम भक्ति में रुचि बन गई तो बाकी की भक्तियां नहीं आएंगी। प्रथम भक्ति, इसीलिए श्रवणम भक्ति को प्रथम कहा गया, क्योंकि इस भक्ति से सब प्राप्त हो जाते हैं। स्रोत भक्ति के आगमन का यही है। लेकिन आप श्रवण को इतना महत्व नहीं देते हैं, उससे ज्यादा ठाकुर जी की सेवा। अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए, पर श्रवण के साथ सेवा। अब आपको एक बात बताएं, हमारे ठाकुर जी सिंहासन पर बैठते हैं, उसके पीछे भी पूरे सब नियम हैं। ठाकुर जी जिस गद्दी पर बैठते हैं ना, उसको यशोदा जी की गोद माना जाता है कि ठाकुर जी, लाल जी यशोदा मैया की गोद में बैठे। आप लाल जी का दर्शन करते हैं, दोनों मसनद जो बगल में होती हैं वो यशोदा मैया के घुटने हैं। ये पार्ट है, ठाकुर जी यहाँ बीच में बैठे हैं। तो जब उनको पधराया जाता है ना, तो उनको भी प्रणाम किया जाता है। यशोदा मैया की गोद है। और पीछे जो पीठिका है, जहां ठाकुर जी अपनी कमर लगाते हैं, वो यशोदा मैया का उदर है। तो मानो ऐसा भाव रखना पड़ता है, यशोदा मैया गोद में, यशोदा मैया ऐसे बैठी हैं, लाल जी बीच में ऐसे टेक लगा करके यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। पूरी गादी का भाव रखना पड़ता है। बगल में जल झारी जी होती हैं। कैमरा वाले भैया, लाल जी का दर्शन कराओ, फोन बाद में चलाना। कथा जैसी चले वैसा वैसा दर्शन होना चाहिए ना। अब देखो, इसमें पीछे जो गादी है, ये यशोदा मैया का उदर है। नीचे, अब ये तो पूरा फोटो नहीं है, नीचे जो गादी है वो यशोदा मैया की गोद है। दोनों तरफ जो मसनद रखी जाती हैं, ये यशोदा मैया के घुटने हैं। और एक और बताऊं, अब पता नहीं इसमें दिखेगा, ये देखो। अच्छा, इसमें भी एक बात बताएं, ये ठाकुर जी ने क्या पहन रखा है पता है? इसको कहते हैं गगदल। क्या बोलते हैं? ये ठाकुर जी का स्वेटर है, जैकेट है ठाकुर जी की। लेकिन इसके पीछे इतनी मधुर कथा है। ठाकुर जी यशोदा मैया से लिपट करके सोते हैं रात में। नंद बाबा का बहुत मन करता है कि लाला मोतू चिपट के सोवे। ठाकुर जी बोले, बाबा की दाढ़ी चुभे, मैं ना सोऊंगा बाबा के पास। यशोदा मैया कोमल है, मैं तो यशोदा मैया से लिपट के सोऊंगा। तो एक दिन नंद बाबा रो गए, भावुक हो गए इस भाव से कि लाला मेरे पास ना सोवे। तो ठाकुर जी ने उस दिन से क्या नियम बनाया, जब भी सर्दियों का समय आता है, रात्रि होते ही ठाकुर जी यशोदा मैया से कहें, मैया तू मोकू नंद बाबा की बगलबंदी पहना दे। तो नंद बाबा पूरे दिन जो बगलबंदी पहन के रखते हैं, ठाकुर जी उस बगलबंदी में घुस के फिर उसमें सोते हैं। तो नंद बाबा को यूं लगे कि लाला मोते चिपट के सो रहे हैं। तो ये जो गगदल है ना, ये नंद बाबा की बगलबंदी है, उसको पहन के ठाकुर जी रात में सोते हैं। इसीलिए देखो हाथ कैसे लटक रहे हैं। ये क्यों है? बोले ठाकुर जी के हाथ तो नेक से ऊपर ही रह गए, और इसी में ठाकुर जी ऐसे घूमते हैं पूरी रात। ये गगदल ठाकुर जी के नंद। अब बताओ, कथा नहीं सुनोगे तो ये भाव समझ आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए श्रवण भक्ति पहले, सेवा भक्ति बाद में।